मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी मैथ्स बुक का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है चैप्टर 5 का नेम? डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या नेम है? डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? आपने प्रीवियस चैप्टर में फ्रैक्शंस तो समझ लिया था। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे 4/5, 4/5 क्या है? फ्रैक्शन, बिकॉज 4 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर। आज हम सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या हो? 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मीन्स 10 के मल्टीपल्स हो। जैसे 5/10। 5/10 कैसा फ्रैक्शन है? डेसिमल फ्रैक्शन। कैसा? डेसिमल फ्रैक्शन। 5/100, 5/1000, 5 के मल्टीपल्स हो, मीन्स 5/10,000, 5/1,00,000। तो आप ये देख रहे हैं ये सारे टेंस के मल्टीपल्स है ना, ऑल आर डिवाइडेड बाय टेंस ना। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे ये लिखा है 5/10, 5/10, तो इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसमें? डेसिमल में। डेसिमल मीन्स पॉइंट होता है ना, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, आपको 10 से 5 को डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा है? ये 5/10। क्या लिखा हुआ है? 5/10। अब देखिए 10 में कितनी ज़ीरो है? 1 ज़ीरो है ना। नीचे कितनी ज़ीरो है? 1 ज़ीरो। मीन्स हम क्या करेंगे? ऊपर क्या है? 5, नीचे कितनी ज़ीरो है? 1 ज़ीरो। 1 ज़ीरो का मतलब है कि हम 1 डिजिट पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट। क्या लगा देंगे? 1 डिजिट पहले पॉइंट। जैसे नीचे 1 डिजिट है तो क्या आएगा इसका? तो 5 लिख लिया हमने। 5, 1 डिजिट पहले पॉइंट, क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? 0.5। कैसे रीड करेंगे? 0.5। और हम यहाँ पर अगर 0 लगाना चाहें तो 0 भी लगा सकते हैं। तो क्या रीड करेंगे इसको? 0.5। क्या रीड करेंगे? 0.5। तो आप ये देखिए कि ये सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन था, तो हमने इसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? नीचे कितनी ज़ीरो है? 1 ज़ीरो है। 1 ज़ीरो का मतलब है कि ऊपर न्यूमरेटर में 1 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देंगे। अब हमने 1 डिजिट पहले पॉइंट लगाया, क्या आया? 0.5। क्या आया? 0.5। और देखते हैं, जैसे लिखा है 35/100। क्या लिखा है? 35/100। अब हमसे कहा जा रहा है इसको किस में कन्वर्ट कीजिए? डेसिमल में। डेसिमल का मतलब पॉइंट आना चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? नो डिवाइडेशन, कोई हम डिवाइड नहीं करेंगे, कोई डिवीजन नहीं करेंगे। जस्ट हम ये देखेंगे कि नीचे कितनी ज़ीरो है? नीचे 2 ज़ीरो है। कितनी ज़ीरो है? 2 ज़ीरो। मीन्स ऊपर न्यूमरेटर में 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 2 डिजिट पहले पॉइंट। तो क्या आएगा? 3, 5। पहले तो हम अपनी डिजिट लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास न्यूमरेटर में? 3 और 5। अब 2 डिजिट पहले 1 2, 1 2 के पहले, मीन्स यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 0.35। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है। बच्चे इसी कॉन्सेप्ट में बहुत मिस्टेक करते हैं। आपको ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। जस्ट आपको ये समझना है नीचे कितनी ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है। इट मीन्स हमें 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है। और क्वेश्चंस देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 45/1000। क्या लिखा हुआ है? 45/1000। अब नीचे कितनी ज़ीरो है? 3। कितनी है? 3। एक बात ध्यान रखनी है, या 1 मतलब 1 10 का ही मल्टीपल होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। 1, क्योंकि 1 से अगर हम 45 को डिवाइड करते हैं तो 45 ही आएगा। नीचे कितनी ज़ीरो है? 3 ज़ीरो। कितनी ज़ीरो है? 3। मीन्स ऊपर न्यूमरेटर में 3 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। तो पहले तो हम अपनी दोनों डिजिट लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में क्या है? 4 और 5।
अब हमें 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है। कितने डिजिट पहले पॉइंट लगाना है? 3 डिजिट पहले। तो 2 डिजिट तो हमारी ये हो गई। अब हमें 1 डिजिट की ज़रूरत है जो हमारे पास है नहीं है। तो जब हमारे पास डिजिट्स नहीं होती हैं तो हम क्या ऐड कर लेते हैं? 0। क्या ऐड कर लेते हैं? 0। तो मुझे 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है। मेरे पास 2 डिजिट है तो मैं कितनी 0 ऐड करूँगी? 1 ही तो ऐड करूँगी। तो मैंने 1 0 ऐड कर ली और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो क्या हो गया? ये 0.045 और क्या लगा दिया? 0। आगे हम पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपका 0 लगाओ तो भी सही है, 0 नहीं लगाओ तो भी सही है। ठीक है, अब इसको रीड करना सीखते हैं। रीड करने में बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, तो इसको ध्यान से रीड करना सीखिए। क्या रीड करेंगे इसको? 0 पॉइंट। कैसे लिखेंगे? 0 पॉइंट। नंबर नेम क्या होगा इसका? 0 पॉइंट। 0 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होती हैं उन पॉइंट के बाद की डिजिट्स को हम सिंगल सिंगल रीड करते हैं। ये नहीं कि 0.045, दैट इज रॉन्ग। क्या रीड करेंगे इसको? 0.045। क्या हो जाएगा? 0.045। इसी तरीके से इसको क्या रीड करेंगे? 0.35। अब मैंने यहाँ पे 3 डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको आपको रीड करके बताना है। क्या रीड करेंगे इसको? 0.75। नेक्स्ट 5.75। नेक्स्ट अब देखिए, पॉइंट से पहले वाले डिजिट को हम एक साथ रीड कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को हम एक साथ रीड नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या रीड करेंगे? 75.93। क्या रीड करेंगे? 75.93। अब देखिए, आपको ये एक फ्रैक्शन दे रखा है, डेसिमल फ्रैक्शन। इसको आपको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? अब यहाँ पर कितनी 0 है? 1 0। मीन्स एक डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। तो हम पहले अपनी डिजिट्स लिख लेते हैं। क्या है हमारी? 545। अब पॉइंट कितने? एक डिजिट पहले, एक पीछे से काउंट करते हैं। तो कहाँ से? राइट टू लेफ्ट। कहाँ से? राइट से लेफ्ट। हमने पीछे आगे से काउंट नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं चलना है। कैसे चलना है? राइट टू लेफ्ट। कैसे चलना है? राइट टू लेफ्ट। जैसे हम एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, इसी तरीके से पॉइंट डेसिमल लगाने के लिए भी हमें राइट टू लेफ्ट चलना है। तो क्या आएगा? यहाँ से हम चले 5, हमें एक डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, तो 5 हमारी एक डिजिट हो गई। पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो 54.5। क्या रीड करेंगे इसको? 54.5। इस तरीके से अब आप डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। अब और आगे समझिए। देखिए, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल्स हैं, क्या है? 10 के मल्टीपल्स। 10 के मल्टीपल्स मीन्स 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो उनको तो हम डायरेक्ट डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरीके से हम उनको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं बिना कुछ डिवाइड किए। लेकिन अभी आपको सिंपल फ्रैक्शन दे दिया जाए, कोई भी कॉमन फ्रैक्शन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसको डेसिमल में बदलिए। किस में बदलिए? डेसिमल फ्रैक्शन में बदलिए। तो कैसे चेंज करेंगे आप? उसके लिए आपको डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? डिवाइड। तो हम 8 से 44 को डिवाइड करेंगे। 8 से मैं 44 को डिवाइड करूँगी। पहले हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लोएस्ट टर्म भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 8 से 44 को डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ? 8 5 जा 40 और रिमाइंडर क्या बचा? 4। क्या बचा? रिमाइंडर 4। अब जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मीन्स हमारा रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, उस रिमाइंडर को भी हमें डिवाइड कर देना है। देखिए अब क्या करेंगे? अब 8 से 4 तो डिवाइड होगा नहीं, 8 से 4 को तो हम डिवाइड कर नहीं सकते। तो हमारी स्टेज आ गई कि अब इसके आगे डिवाइड हो नहीं सकता। तो हम क्या यूज़ करते हैं? पॉइंट। क्या लगाते हैं? पॉइंट। क्या लगाते हैं? पॉइंट। पहले 8 5 जा 40, अब रिमाइंडर बचा 4। अब 4 हमारा डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या लगाएंगे? पॉइंट। क्या लगाते हैं? पॉइंट। इसको पॉइंट भी बोलते हैं या हम डेसिमल भी बोल सकते हैं। अब हम क्या लगाएंगे? डेसिमल। जब हम डेसिमल लगाते हैं
तो हम एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ा लेते हैं? एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं। डेसिमल लगाया हमने यहाँ, और यहाँ पर जो रिमाइंडर हमारा बचा था उसमें हम एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे, तो 4 क्या बन जाएगा? 40। अभी आगे डिवाइड हो सकता है ना, क्योंकि 8 से 40 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 5 जा फिर दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 8 5 जा 40, क्या हो जाएगा? तो क्या आया यहाँ पर? 5.5। क्या आया? 5.5। मीन्स हमने इसको डेसिमल में चेंज कर लिया। क्या आ गया? 5.5। क्या आ गया? 5.5। तो ये कॉमन फ्रैक्शन आपका डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा है? फ्रैक्शन 3/25। 3 क्या है? न्यूमरेटर, 25 डिनोमिनेटर। अब इसे हमें किस में चेंज करना है? डेसिमल में। किसमें? डेसिमल में। तो क्या करेंगे? 25 से 3 को डिवाइड करेंगे। 25 से 3 को डिवाइड किया। अब 25 से 3 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो हमें क्या यूज़ करना है? जब मैंने बोला कि ऐसी स्टेज आ जाए कि अब हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो हम क्या लगाते हैं? पॉइंट। पॉइंट मीन्स डेसिमल। हमने क्या लगा लिया? डेसिमल। अब डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाते हैं और क्या बढ़ा लेते हैं? एक ज़ीरो। डेसिमल लगाया और एक ज़ीरो हमने बढ़ा लिया। अब 25 को 30 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 से 30 को डिवाइड कर सकते हैं। 25 से 30 को हमने डिवाइड किया तो क्या आया? 25 से 1 बार जाएगा, 25 एंड रिमाइंडर विल 5। अब हमारे रिमाइंडर क्या आ गया? 5। अब कैसी स्टेज आ गई कि अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 25 से 5 को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हम पॉइंट लगा चुके हैं, हम डेसिमल लगा चुके हैं, मीन्स अब हम ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर हमारी ऐसी स्टेज आ जाए कि अब हम उसको आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते, लेकिन हम पॉइंट यूज़ कर चुके हैं, पॉइंट लगा चुके हैं, तो हम फिर ज़ीरो एक ऐड कर लेंगे। तो 5 हमारा क्या बन जाएगा? 50। अब 25 2 जा 50, तो हमारा ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये फ्रैक्शन किस में चेंज हो गया? डेसिमल में। क्या रीड करेंगे इसको? 0.12। कोई भी इसको 0.12 रीड नहीं करेगा। क्या है ये? 0.12। मैंने बताया ना, पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिखे होते हैं उसको हम सेपरेटली रीड करते हैं। तो 0.12। अब देखिए, जैसे ये आपका एक और एग्जांपल लिखा है 6 कंप्लीट 4/5। ये कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जस्ट आपको क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है? किस में चेंज करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जैसे हम ये डिवाइड करते हैं, जिस तरीके से हम डेसिमल में चेंज करते हैं, उसी तरीके से हम उसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। अब देखिए क्या लिखा है? 0.042। क्या लिखा हुआ है? 0.042। ये कैसा है? डेसिमल नंबर में लिखा हुआ है। ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब आपको इसको किस में चेंज करना है? कॉमन फ्रैक्शन में। मीन्स आपको सिंपल फ्रैक्शंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब इसका मतलब ये है, कॉमन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमें इस डेसिमल को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? तो लिखा है 0.042, ठीक है। अब हमें डेसिमल हटाना है। हमने डेसिमल हटाया और क्या लगाया? अपॉन। डेसिमल हटाया, अपॉन लगाया। अब डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है? 1 2 3। कितनी डिजिट्स है? 1 2 3। तो क्या आ जाएगा नीचे? 1000। क्या आ जाएगा? 1000। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि 42/1000 लिखा है, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे? 0.42 लिखा है, 0.042। इसी तरीके से अगर आपको 0.042 को किस में चेंज करना है? सिंपल फ्रैक्शन में। तो पॉइंट हटाया, आप इसको पॉइंट हटाया शो करेंगे, वरना आप पॉइंट भी लगा रहने दें और 1000 भी लगा दें, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि पॉइंट हटाकर ही तो हम 1000 लगा रहे हैं, डेसिमल को हटाकर ही तो हम 1000 लगा रहे हैं। डेसिमल हटाया, कितनी डिजिट्स है? 1 2 3 मीन्स 1000। 2 डिजिट होंगी 100, 3 डिजिट होंगी 1000, 4 डिजिट 10,000। जितनी डिजिट होंगी उतनी ही हम नीचे जीरो ऐड कर देंगे, लगा देंगे। ओके, नाउ
क्या हो गया ये हमारा 42/1000। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर कर ही आपको आंसर देना है। 45 ऐसी कौन सी टेबल है कि दोनों चले जाएं? पहले हम किस टेबल से कट करेंगे? 2 से। 2 से कट किया 21/500। ठीक है। अब ये कोई ऐसी टेबल है नहीं है कि जिससे दोनों कट जाए, तो हम इसको यहीं लीव कर देंगे। हमारा ये हो गया आंसर। एंड नाउ डेसिमल फ्रैक्शन किस में चेंज हो गया? कॉमन फ्रैक्शन में। ओके, इसी तरीके से आप डेसिमल फ्रैक्शंस को कॉमन फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, आपने वैसे नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी सीखी है ना। अब हम सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस की प्लेस वैल्यू लिखना। क्या? डेसिमल फ्रैक्शंस की प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाती है? इन 33,692.468 कैसे रीड करेंगे? 0.468। इसमें देखिए, जो डेसिमल से आगे वाला पार्ट होता है, जो डेसिमल के लेफ्ट में जो पार्ट होता है, उस पार्ट को हम इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं या फिर होल नंबर भी कहते हैं। इंटीग्रल पार्ट, INTEGRAL, इंटीग्रल पार्ट। तो पॉइंट के लेफ्ट में जो डिजिट्स लिखे होते हैं, उन डिजिट्स को हम उस डेसिमल का हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स लिखे होते हैं, मीन्स पॉइंट के राइट में जो डिजिट्स लिखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। अब देखिए, इस नंबर में जो आपके पास ये नंबर लिखा है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट। डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। ठीक है। मीन्स इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी? 3, क्योंकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा है। इट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है? 3। कितनी डिजिट्स है? 3। तो देखिए, इस फ्रैक्शन के लिए, इस डेसिमल फ्रैक्शन के लिए कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा? तो पहले आप प्लेस वैल्यू चार्ट को समझिए, क्या है ये। देखिए, ये है पॉइंट से पहले के नंबर्स और ये इस कॉलम में रखे जाएंगे पॉइंट के बाद के नंबर। मीन्स पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें हम इस कॉलम में लिखेंगे और पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिखे हुए हैं, राइट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, उन्हें हम इस कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए, डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे उनकी प्लेस वैल्यू होती है क्या? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ये क्या है? इनके रूम है, घर है। हमें इन नंबर्स को सही प्लेस पर, सही घर में रखना है। तो डेसिमल से लेफ्ट में जो नंबर्स लिखे होते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके, OTHTH, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। अब डेसिमल के राइट में जो डिजिट्स लिखे होते हैं, डेसिमल के राइट में, तो वो कहाँ से चालू होते हैं? वो 1 से चालू नहीं होते। टेंस, इसमें HS लग जाता है। क्या लग जाता है? THS। क्या लग जाता है? TH। टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। इसको हम ओनली थाउजेंड्स पढ़ेंगे और इसको थाउजेंड्स। TH लग जाता है। क्या लग जाता है? TH। अब इसका मीनिंग क्या होता है? 1/10, 1/100, 1/1000। ठीक है। अब यहाँ पर लगा दे हम 10,000, मीन्स 1/10,000। ठीक है। तो अब हम इसकी प्लेस वैल्यू पता करते हैं। इसका प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा बन गया। अब इन नंबर्स को हम सही रूम में रखते हैं। देखिए, पॉइंट से पहले क्या डिजिट्स है? 2, 9, 6, 3। तो 2 कहाँ जाएगा? वंस में, 9 टेंस में, 6 हंड्रेड्स में, 3 थाउजेंड्स में। अब डेसिमल के राइट वाली डिजिट्स देखते हैं। 4 कहाँ जाएगा? टेंस में, 6 हंड्रेड्स में, 8 थाउजेंड्स में। मीन्स डेसिमल के बाद जो डिजिट लगी होती हैं, उनका मतलब क्या होता है? इसका है 4/10, 6/100, 8/1000। आगे कोई और डिजिट्स लगी होंगी, उनका भी हम इसी तरीके से नंबर प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस डेसिमल फ्रैक्शन में क्या है? 3,000, 6 हंड्रेड्स, 9 टेंस, 2 वंस, 4 टेंस, 6 हंड्रेड्स, 8
थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये नंबर इस डेसिमल फ्रैक्शंस में ये सारे नंबर्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 की प्लेस वैल्यू बताओ इस नंबर में, इस वाले 6 की, ये जो यहाँ 6 लगा है पॉइंट से लेफ्ट में, इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 600, क्योंकि 600 प्लेस पे है 600। अब मैं आपसे पूछूं 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, 4 की प्लेस वैल्यू, 4 कहाँ है डेसिमल के बाद, कहाँ है डेसिमल के बाद, तो यहीं से आप चालू हो जाइए, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। 4 कहाँ नंबर पे आ रहा है 10th, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 4/10। TH लगने का मतलब वो डिवाइड में चला गया, कहाँ चला गया डिवाइड में, तो 4/10। 6 की प्लेस वैल्यू पूछू 6/100। 8 की 8/100, मीन्स डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को हम डिवाइड लगाकर करते हैं और डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स को हम सिंपली ऐसे ही बोल देते हैं। तो क्या होगी 3 की प्लेस वैल्यू 3000, 6 की 600, 9 की 90, 2 की 2। अब डेसिमल के बाद वाली मीन्स 4/10, 6/100, 8/1000। अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आपको गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, जो डिजिट्स अंडरलाइन हैं उन डिजिट्स की आपको क्या बतानी है प्लेस वैल्यू। तो देखिए पहला क्या लिखा है 6.64, क्या लिखा है 6.64। पहले तो आपको डेसिमल नंबर्स को रीड करना आना चाहिए कि हम उनको रीड कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे उनको रीड ही नहीं कर पाते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन लिखा है कुछ भी रीड कर रहे हैं, तो इसको क्या रीड करते हैं वो 6.64, बट ये होता क्या है 6.64। डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को हम सिंगल सेपरेटली रीड करते हैं। ओके, तो क्या है 6.64। अब आपको किसकी प्लेस बतानी है वैल्यू 4 की, क्या बतानी है 4 की। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या है टेंस, हंड्रेड्स। आपको प्लेस वैल्यू चार्ट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि डेसिमल से पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, डेसिमल के बाद टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, जिसका मीनिंग क्या होता है टेंस का 1/10, हंड्रेड का हंड्रेड्स 1/100, थाउजेंड्स का मतलब होता है 1/1000, मीन्स 1 लगाकर हमें उसको करना है। ठीक है, तो 4 कौन सी प्लेस पे आ रहा है हंड्रेड्स प्लेस पर आ रहा है, तो हंड्रेड्स प्लेस पे आ रहा है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 4/100, क्या होगी 4/100। जैसे क्या है 0.59, 0.59। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 कौन सी प्लेस पे आ रहा है टेंस, 5 कौन सी प्लेस पे आ रहा है टेंस, तो क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू 5 की 5/10। ठीक है, डेसिमल से पहले होता 5 तो जस्ट 50 होती, डेसिमल के बाद है तो 5/10। ओके, राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन फॉर्म एंड इन डेसिमल फॉर्म। आपको इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और फिर फ्रैक्शन फॉर्म को चेंज करके डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 2 टेंथ्स, टेंथ्स का मतलब क्या होता है 1/10, क्या मतलब होता है 1/10। 2 टेंथ्स का मतलब 2/10, मतलब आपको ये पता होने चाहिए टेंथ्स का मतलब 1/10, हंड्रेड्स का मतलब 1/100, थाउजेंड्स का मतलब 1/1000, THS लगे जिसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है 4 and 5 टेंथ्स। 4 लिखा, 5 and 5 टेंथ्स, 5 लिखा, टेंथ्स मतलब 10 लगाना है, डिवाइड में क्या लगाना है 10। अब हम इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 2/10, कितना डिजिट है नीचे 0 1, मीन्स 1 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आएगा 0.2। ओके, तो इस तरीके से हम इन को भी स्टेटमेंट्स जो आपके लिखे हुए हैं उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म और डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।